जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब और मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। तो मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जो कि हमने 4 पार्ट पढ़ा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के देख सकते हैं। और हम लोग की जो ऑफलाइन बैच है वो भी स्टार्ट हो गई है, तो आप कोई भी जानकारी है तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं परसेंटेज आज पार्ट 5 का। देख रहे हैं बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मौसम भी सुहावना है, तो पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आएगा। आज जो हम लोग प्रश्न पढ़ाएंगे और वो प्रश्न होगा आपका चुनाव से संबंधित और मिक्सचर से संबंधित होगा, जो कि परसेंटेज का ही पार्ट है। चुनाव में जैसे कि सिर्फ और सिर्फ जानते हैं 2 उम्मीदवार होते हैं, 2 उम्मीदवार होते हैं, एक हारने वाला और एक जीतने वाला, बाकी सब चिंटू मिंटू होते हैं, उन सबसे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है। मिक्सचर में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं, जैसे दूध और पानी हो गया, सोना और चांदी हो गया, दारू और पानी हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं इस दुनिया में, तो इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे और एक जो ट्रिक होता है कि कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा, आज हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आपके स्क्रीन पर पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होते हैं और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से हार जाता है। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मिटाने जा रहा था यार, मैंने बताया, देख लो कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। ठीक है, देख लेना अच्छे से। आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, जो आप तक बन सके करना। बस टीम जल्दी फटाफट बढ़ाओ। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। भाई साहब, अगर आपका चुनाव होता है तो चुनाव में 2 उम्मीदवार होंगे, एक होगा ए, एक होगा बी। एक इसमें से आपका हारेगा और एक आपका क्या करेगा, जीतेगा। भाई जीतेगा, है ना, जीतेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जो हारने वाला प्रत्याशी है वो 40% मत प्राप्त करता है और 298 मतों से हार जाते हैं। भाई साहब, ये हमारे 40% मत प्राप्त करेंगे और 298 कितना, 298 मतों से हार जाएंगे। अच्छा, हारने वाला 40% मत पाया तो जीतने वाला कितना पाएगा, 60%। जीतने वाला कितना पाएगा, ये देखो 600 हो रहा है, जीतने वाला पाएगा आपका 60%। अब देखो हारेगा 40% पाएगा, जीतेगा 60% पाएगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो चुनाव होता है वो हमारा 100% मतदान पर होता है। जो आपके मत होते हैं, मत हमेशा कितने होंगे, 100%। इसी 100% में से कुछ मत अवैध जाएंगे, कुछ लोग जड़ता कर देंगे, मतलब नहीं आएंगे, कुछ होगा जो जीतेगा, कुछ होगा जो हारेगा। ऐसा ही सबका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन किस में से होगा दोस्त, आपका 100% में से होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु हमेशा 100% होती है। ठीक है, चलिए, तो जीतने वाला, हारने वाला 40%, जीतने वाला 60%। अच्छा, प्रतिशत में कितना कम पाया, देखो प्रतिशत में कितना कम पाया, जीतेगा 60 पाएगा, हारेगा 40 पाएगा, कितना कम पाएगा, 20%। कितना कम पाएगा, 20%। अब 20% का मतलब कितना हो जाएगा, 298। कितना हो जाएगा, 298। तो कह सकते हैं 20 का मतलब 298। कुल मतों की संख्या बतानी है तो 100% मतलब कितना हो जाएगा, 298 बटे 20 गुणे क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। तो हाँ, गुणे 100 कर देंगे। ठीक है, 20 से कम 20, 20 पचे 100। कुल मत 5 अट्ठे 40 के 0, 5 9 45, 45 4 49 के 9, 5 दूनी 10, 10 4 14। कुल मत कितने हो जाएंगे भाई साहब, तो 1490 मत हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आया है तो पक्का ठेंगा दिखा देना। ठीक है ना, ठेंगा मतलब समझते हो ना, लाइक। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ प्रश्न पहले। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, एक मत का 20% अवैध पाया जाता है और विजेता को वैध मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 28,800 मतों से जीत जाता है। तो चुनाव में कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। अच्छा देखो, ये एग्जाम वाले हैं ना, थोड़ा सा घुमाते भी हैं ये ससुरे, इतने मतलब नहीं चाहते हैं हर कोई बच्चा सिलेक्शन ले तो बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। ये कौन सी बात होती है, सिलेक्शन ले, थोड़ा सा यार इजी दे दिया करो भाई साहब। लेकिन नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे महारत लोग क्या करेंगे, है ना, हम जैसे मास्टर लोग क्या करेंगे, सत्यार हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ाई करेंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे तो कम से कम आप लोग को भी ज्ञान पड़ेगा। हम नहीं ले पाए तो आप ले लोगे सिलेक्शन। ठीक है, चलिए, कह रहा है चुनाव में उम्मीदवार भाग लेते हैं, कुल मतों का 20%। अच्छा, जो कुल मत हैं भाई साहब, कुल जो मत हैं वो कितने हैं, 100% हैं, जिसमें से हमारा क्या होता है,
कुल 20% अवैध हो जाता है। अवैध समझते हैं ना आप लोग, इलीगल। अवैध क्या होता है? 20% इलीगल होता है। 20% अवैध हो जाएगा तो वैध कितना होगा लाल मेरे? वैध कितना होगा? वैध होगा हमारा 80%। और इसी 80% पे सारा खेला होना है दो उम्मीदवारों के बीच, ठीक है। तो जो कह रहा है जीतने वाला प्रत्याशी है, विजेता को वैध मतों का 60% मिलता है। विजेता वाले भाई साहब यहाँ पर 80 का वैध मतों का, वैध मतलब कितना? 80 का 60% पाएंगे। तो जो हारेगा, हारने वाला कितना पाएगा? 80 का 60 है यहाँ तो 40 पाएंगे। कितना पाएंगे? 40%। हमने कहा ना कि जो अब ये भी जो हमारा है 100% के बराबर है, ध्यान देना। तो अब जीतने वाला पाएगा 80 का 60% पाएगा, हारने वाला 80 का 40% पाएगा। तो बताओ और क्या कह रहा है? और कह रहा है 28,800 मतों से जीत जाते हैं भाई साहब। जो जीतेंगे कितने मतों से जीतेंगे? 28,800 मतों से जीतेंगे। अच्छा यहाँ पर देखो कितने परसेंट मतों से जीत रहे हैं, तो 60 है 40, कितना? 80 का 60 में 40 यानी कि 20/100, ठीक है। अब क्या ये कैसे हुआ? 80 हमने ले लिया कॉमन, 60/40 माइनस 60/40 माइनस 40/100, 60/100 माइनस 40/100, यार क्या हो रही है? 60/100 माइनस 40/100 तो 20/100 आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। जब बेस बराबर होते हैं तो 60 में से 40 घटा देंगे, ठीक। अच्छा देखो ये डिंग 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 खत्म। कितना हो जाएगा? 16%। 16% का मतलब 28,800। निकालना क्या है? कुल मत निकालना है, कुल मत निकालना है। कुल हमारा है 100%। 100% कितना हो जाएगा? 28,800। 28,800 बटे 16 जो हमारा होगा नीचे चला आएगा, 16 गुणे कर देना है आपको 100। 16 चौक 4 चौक को 16 और इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना, 25 चौको 4 से। अच्छा 4 से इसको काटेंगे, 4 7 28, 4 2 8 00। अच्छा इसको देखो यहाँ से काटते 16 ना, तो 16 ये भी कट जाता बड़े आराम से। 16 1 कम 16, 16 10 26, 12 हो जाएगा। 116 9 128 आराम से हो जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 25 सुना है 0, 25 सुना है 0, 25 दूना 50 के 0, 25 7 175, 175 5 180। 1,80,000 मत कुल थे, ठीक है ना। कुल मत थे कितने? 1,80,000। कमाल हो गया। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दो उम्मीदवार थे, दो ही उम्मीदवार रहेंगे। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और विजेता को वैध मतों का 56% मत प्राप्त होता है और वह 9600 मतों से विजयी होता है। लाल मेरे पीले, मेरे हीरे, मेरे मोती, सब कुछ नहीं, सारा का सारा सेम है। अच्छा यहाँ पर देखो खाली और खाली क्या बदला है? तो अंक बदला है। खाली और खाली अंक बदला है तो खाली और खाली अंक बदलेंगे, बाकी सब सेम रहने देंगे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो समस्या नहीं होनी चाहिए, तो समस्या नहीं होनी चाहिए तो समस्या होगा भी नहीं, ठीक है। कह रहा है कि देखो यहाँ पर 20% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, मत का प्रयोग नहीं किया, तो बचेगा 80%। 80% मतों का जो प्रयोग होता है, 80% जो मत प्रयोग होते हैं उसमें से जो जीतने वाला प्रत्याशी वो 56% मत पाता है। तो हम कह सकते हैं 80 का 56%। तो हारने वाला कितना पाएगा भाई साहब? तो 56 4 60 40 100 यानी कि 44 पाएगा। किसका? 80 का 44%। 80 का 44% पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो निकालना है हमको धड़ाक से। यहाँ पर क्या करेंगे? 56 44, 44 6 50 6 56 यानी कि 80 का 12%। 80 का 12%। 12% कैसे आया कि इसको आपस में माइनस करेंगे तो 80 का 12% ही प्राप्त होगा। और 80 का 12% बराबर क्या होता है? इसमें दिया हुआ है 9,600। 9,600। 80 का 12% बराबर 9,600। ये जीरो 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 12 चौका 48 बटे 5 बराबर 96। यानी कि यहाँ पर मैं करूँ अगर तो ये हो जाएगा 48/5% बराबर 9,600। तो हमको निकालना है 100%। तो 100% क्या हो जाएगा? 9,600 बटे 48 आ जाएगा नीचे और 5 चला जाएगा ऊपर, गुणे 5 और यहाँ पर 100 है तो 100 का गुणा हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। 48 1 कम 48, 48 दूना 96, 2 जीरो आ जाएगा। 5 दूना 10, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा भाई साहब। 1 लाख उत्तर आ जाएगा कुल मत, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सेम प्रश्न, 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, नहीं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे,
और जिसमें 75% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें से 2% मत अवैध, अवैध का मतलब जड़ता, अवैध पाए गए। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिलते हैं जो कि वैध मतों का 75% है। तो चुनाव में कुल नामांकित मतदाताओं की संख्या, नामांकित मतलब भाई साहब 100%, ध्यान देना, नामांकित मतलब कितना, 100%। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रश्न है, बस थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा नहीं। तो आप लोग इसको लगा लेंगे, लगा लेंगे तो लगा लो, लगा लो तो दिखा दो लगा के, है ना। प्रैक्टिस करा करो यार, लगाओगे तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक, 2 उम्मीदवार थे, चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। अच्छा, कुल जो मत हैं, टोटल मत जो होंगे, मत कितने होंगे आपके, 100%। और मतदान कितना हुआ, मतदान कितना हुआ, 75%। दो, और अवैध कितना हुआ, अवैध कितना हुआ, 2%। तो वैध कितना होगा, वैध कितना होगा, 75 का, सॉरी 72 का है लिखा रहे हो भाई, 75 लिखाओ ना, 75 का 2% अवैध होगा तो 98% वैध होगा ना, तो 98/100 हो जाएगा। अब कह रहा है, देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिलते हैं जो कि वैध मतों का 75% है। वैध मत कितने हैं भाई साहब, 75 गुणे 98/100, तो 75 गुणे 98/100 का 75% मत पाता है, 75% मत पाता है। और क्या होता है, वह जीत जाता है। वह क्या होता है, चुनाव में अच्छा जीतने वाला बात ही नहीं है। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिलते हैं, इसके बराबर कितना, 9,261 मत मिलते हैं। और वह कह रहा है कि जो कि वैध मतों का 75% है, जो कि वैध मतों का 75% है। सारा खेला खत्म, सारा खेला आपका खत्म। अच्छा देखो, इसको मैं क्या करूंगा, हम 1 का मतलब निकालेंगे, 100 का मतलब निकालेंगे। 100 का मतलब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतने का मतलब जो भी आएगा, 100 का मतलब कैसे निकलेगा, हम यहाँ पर देखो, 100 को हम यहाँ पर थोड़ा सा और इसको आगे ले जाएं तो यहाँ पर कर देंगे हम, देखो 100, 9, 2, 6, 1 गुणे 100 को इधर हमने भेज दिया, फिर गुणे 100 को हमने इधर भेज दिया। ठीक है, 75 हम नीचे ले आएंगे, इसके नीचे 75, 98, 75 नीचे ले आएंगे, 75 गुणे 98 गुणे 75। अब यहाँ बचा कितना, 1% का मतलब, ठीक है ना। तो 100% का मतलब निकालना है, तो 1 की जगह पर यहाँ पर हम 100% कर देंगे, 100% तो हो ही गया, 100% कर देंगे तो गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखो बहुत आसानी से निकल जाएगा भाई साहब, बहुत आसानी से, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पर मैं करूँगा ऐसे, कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, 25 3 75, 25 चौक को 100, 25 3 75, 25 चौक को 100, 3 त्रिका 9 होता है, 3 त्रिका 9 होता है ना। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 यानी कि 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, दो संख्या एक साथ लेंगे, 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 9 81, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसको हम काट देंगे 14 से, 14 सत्ते 98, 14 से काटेंगे भाई साहब तो कितना हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है ना, ये इसके बराबर पहले था। ठीक है, 14 से काटेंगे, 14 25 70, 14 से 14 98, हाँ 14 सत्ते 98, 99, 14 दिन 28, 14 बोले नहीं, 7 से कटेगा यार, इसको 7 से काटेंगे भाई, 7 से काटेंगे इसको हम, 7 से काटेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, 7 से काटेंगे 14 हो जाएगा, और 7 से इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ पर काट रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पर मैं काट रहा हूँ, 7 एकम 7, 3 हो गया, 3 32, 7 चौक 28, 4 32, 7 सत्ते 49। ठीक है, अब ये देखो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, और 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 से इसको हम काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है ना। टोटल कितना हमको प्राप्त हुआ, आप लोग काट के देख लेना, अभी फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर टोटल नीचे वाला हिसाब किताब खत्म हो गया, बच्चा 21 गुणे 2 गुणे 4, ये 4 गुणे 100 बचा, गुणे 100, 21 चौक 84, 84 दूना 80 दूना 160, 168, 1 6 8 00, 16,800 कितना मत हुआ, टोटल 16,800 मत हुआ। ठीक है, अब देखो कैसे समझना है इसको, मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा यही टफ था और कुछ नहीं, चाहता मैं इसको यहीं पर काट देता तो उतना हाथ पास नहीं, करना तो पड़ता ही। देखिए मत कितना था, 100%, मतदान कितना हुआ, 75%, अवैध मत कितना हुआ, 2%, वैध मत कितना होगा, 75% का
98%। 2 जब अवैध जाएगा तो वैध हमारा 98% ही हुआ ना, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, क्या इसका मतलब कितना दिया हुआ है, 75 का 98%, 75 का 98% का 75% जो वैध मतों का एक उम्मीदवार पाया था 9261 मत पाया था। अब पूछा क्या है, कुल मतदाताओं की संख्या। अच्छा, कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, तो 100% बराबर हो जाएगा। ये दोनों हमारे चले जाएंगे, 9261 तो रहेगा, ये दोनों चले जाएंगे ऊपर, तो ऊपर आ गए भाई साहब। और ये 1 2 3 तीनों आ जाएंगे नीचे, 75 गुणे 98 गुणे 75। और यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100 करना पड़ेगा। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 3 तिरिक्का 9 से कट जाएगा, 1090 1029 आएगा। और यहाँ पर 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, 14 से 98, फिर 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 147, फिर 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4 आ जाएगा। 21 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 100, 21 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 100 करेंगे तो 16,800 हमको प्राप्त हो जाएगा। दमदार प्रश्न। अब इससे अधिक टफ आपके यूपीपी या यूपीएसआई में नहीं आएगा, पेट में भी आपके नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिश्रण और घोल की, जो कि बहुत बढ़िया है, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। कुछ दरुया सरविया होते हैं वो पीते खाते हैं, तो उनको भी बता दिया जाए भाई कि कितने रेशियो में कितना मिलाया जाए कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा या आपके लिए घाटे में होगा। अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो वो भी समझ जाएंगे कि हाँ कितने पानी में कितना दारू या कितने दारू में कितना पानी मिलाना चाहिए, मिला के पिया जाए ताकि बॉडी सॉडी बने। खैर ये सब अफवाहें हैं, ये सब मदिरा पान या फिर ये सब पान जो होते हैं, गुटखा पान शराब, ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, तो ना ही पिए तो बेहतर है। ना ही पिए का मतलब पीना ही नहीं, पीना ही मत, ठीक है ना। चलिए अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि पीते नहीं, तो आप भी तो पीते नहीं भाई। देखो ये सब अलग चीज़ें हैं, कोई नहीं पीता है, ठीक है ना। जो अगर ये है कि मतलब गुटखा पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो बिल्कुल इसका सेवन ना करें, ठीक। चलिए 9 ml से जो मिक्सचर वाला प्रश्न है बता रहा मैं आप लगवा रहा हूँ। कह रहा है 9 ml सेविंग लोशन जो दाढ़ी उड़ी बनवाते हैं ना, दाढ़ी उड़ी, उनमें एक लोशन होता है, कहीं कट उठ जाता है तो उसको लगाने से तुरंत का तुरंत मतलब आराम मिल जाता है, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। तो 9 ml सेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, और एल्कोहल एक जानते हो सैनिटाइज़र आया है कि सैनिटाइज़र मतलब कोरोना को मार दे रहा है, ठीक है। तो कहीं इन्फेक्शन वगैरह होगा, अगर बैक्टीरिया लग जाते हैं तो उसको भी एल्कोहल मार देता है ना। तो अब लेकिन कुछ लोग इसका मतलब दुरुपयोग करने लगे हैं कि सैनिटाइज़र जब अंदर जाएगा तो उससे भी कोरोना मर जाएगा। भाई साहब शराब में सैनिटाइज़र, शराब में कितना होता है, 14% मारते हैं, होता जो भी है पता नहीं कितना % होता है, और सैनिटाइज़र में आपका 98% 99% ऐसे ही होता है, ठीक है ना। 75% होते हैं एल्कोहल, तो वो बहुत ही घातक होता है। तो इसलिए मतलब सोचो कि मतलब कोरोना को कोई नहीं मात दे पाया, तो कौन मात दे दिया, एल्कोहल, है ना। तो एल्कोहल अगर आप पियोगे तो आपका भी मात हो जाएगा। मात मतलब समझते हो ना, मातम मच जाएगा पूरा, ठीक। तो कोशिश करना कि पीना ही मत। चलिए 9 ml सेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, इसमें कितने ml पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए, है ना। अच्छा 30% एल्कोहल करना है, पहले एल्कोहल कितना था, 50%। भाई साहब जो पीते हैं वो बता देंगे कितना है, कि कैसे कैसे किया जाएगा, लेकिन जो नहीं पीते हैं उनके लिए प्रश्न है, ठीक है। चलिए हमको तरीका पता है, तरीका क्या है मान लेते हैं, एक है एल्कोहल, एक है पानी, वाटर, है ना। 50% का मतलब भाई साहब 1/2 होता है। टोटल मिश्रण 2 है, जिसमें से एक एल्कोहल है और एक पानी है, तभी टोटल 2 होगा ना। एक एल्कोहल है, एक पानी है, टोटल मिश्रण कितना हुआ, 2 हुआ। इसमें कितने ml पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल हो जाए। अच्छा 30% एल्कोहल करना है तो 30% का मतलब कितना हो जाता है, 3/7, यानी कि इसमें से टोटल कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है ना। 10 में से 3 हमारा एल्कोहल है और 7 हमारा पानी है। कितना पानी मिलाया जाना चाहिए बता दो भाई साहब। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि इसमें कितने ml पानी मिलाया जाना चाहिए। अच्छा वाटर देखो कि जो हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल हमारा कितना रहेगा, सेम रहेगा। एल्कोहल कितना रहेगा, सेम रहेगा, खाली पानी आपका मिला है। अब बात को समझिए, एल्कोहल हमारा सेम है तो यहाँ पर तो सेम है नहीं आपका, 1 है तो 3 है, ठीक है ना। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेम करने के लिए हम इसमें गुणा 3 कर देंगे, तो इसमें भी गुणा 3 कर देंगे। अब ये हमारा रेशियो में आ गया है ना, तो रेशियो मतलब इसको तमाचा मारेंगे तो इसको भी तमाचा मारना पड़ेगा। रेशियो कहता है टॉर्चर करो, खूब टॉर्चर करो, मौज आता है इसको, ठीक है ना। तो टॉर्चर करेंगे तो ये हमको मौज दे देगा, ठीक। अच्छा अब देखो यहाँ पर 3 तो हमारा एल्कोहल हो गया, 3 हमारा इसमें भी एल्कोहल हो गया, ये दोनों हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ पर पानी है, 3 × 3, पानी 3 है और कितना हो गया, 7 हो गया। पानी कितना है, पानी 3 है और कितना हो गया, 7, यानी कि जो प्लस हुआ कितना हुआ, 4 रेशियो पानी बढ़ा,
ठीक है ना। अच्छा अभी देखो यहाँ पर जो पहला मिश्रण था, पहला मिश्रण वो कितना था, 3 पानी था तो 3 एल्कोहल था, सॉरी 3 एल्कोहल था तो 3 पानी था, बात तो समझना। 3 एल्कोहल 3 पानी, टोटल कितना हो गया 6 रेशियो। जो टोटल मिश्रण था 6 रेशियो, और 6 रेशियो का मतलब कितना दिया 9 ml सेविंग लोशन में, 9 ml सेविंग लोशन में 50% एल्कोहल 50% पानी, 50% मतलब 3 एल्कोहल और 3 पानी, ठीक है ना। तो 6 रेशियो का मतलब 9 हो जाएगा, हमको बताना कितना है 4 रेशियो, तो 4 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 9/6 गुणे 4, है ना। तो 2 से काटेंगे 3, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे 3 3 9, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। पूछा क्या है कितना ml पानी मिलाया जाएगा, तो 6 ml पानी मिलाया जाएगा। ये बात आपकी समझ में आई, पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, पानी और एल्कोहल में 400 ml घोल में 15% एल्कोहल है, इसमें से कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32% पानी हो जाए। कमाल का प्रश्न ये भी है, सेम ऐसे ही प्रश्न है, आप लगाओगे तो मौज आएगा, आपकी समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। चलिए फटाफट लगा के बताइए कितना आएगा, फटाफट लगाइए और लगा के बताइए कितना आएगा, ठीक है। पानी और एल्कोहल में 400 ml घोल है। अच्छा टोटल घोल कितना है, टोटल है 400 ml, ये राइटिंग कहीं ख़राब हो रही भाई, 400 ml है, ठीक है। टोटल घोल है 400 ml, 15% एल्कोहल है। अच्छा 15% का मतलब हो जाएगा 5 तिया 15 यानी कि 25 चौको 100, है ना, 3/5, है ना। 1/20 का मतलब 5% का मतलब होता है 1/20, तो 15% का मतलब 3/20 होगा भाई साहब, 3/20। जिन बच्चों को नहीं आया वो देख लें, 15% का मतलब होता है 15/100, 5 तिया 15, 20/2500, ठीक है ना, 3/20 हो जाएगा। अच्छा टोटल देखो मतलब वही है कि टोटल हमारा कितना है 20 है, टोटल जो 400 ml है ये 20 के बराबर है। 20 का मतलब 400, अगर इसमें क्या क्या दिया है पानी और एल्कोहल, ये दिया है वाटर और ये दिया है एल्कोहल। वाटर कितना, अच्छा 15% एल्कोहल है, 15% मतलब कितना है 17 हमारा पानी है तो 3 एल्कोहल हो जाएगा। टोटल 20 है, 20 में से 3 हमारा एल्कोहल है, तो 3 एल्कोहल है, 17 कितना हो जाएगा पानी हो जाएगा 20 में से, ठीक है। फिर कह रहा है कि कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए कि घोल में 32% एल्कोहल हो जाए। हमको कितना करना है 32% एल्कोहल करना है, तो ये हो जाएगा 32/100, 32 है ना, 32/100, तो 4 8 32, 4 25 चौका 100, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 25। 25 में से हमारा 8 एल्कोहल हो जाएगा और 17 कितना हो जाएगा पानी। अब ध्यान से देखना समझ में आया कि नहीं, ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, फिर समझा दूंगा आपको। वाटर और एल्कोहल, 17 पानी तो 3 एल्कोहल, 17 पानी तो एल्कोहल 8 हो गया, 32% करना था ना। कितना मिलाया गया भाई साहब 5 मिलाया गया, 5 रेशियो मिलाया गया। कितना मिलाया 5 रेशियो मिलाया गया। पूछा क्या है कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाए, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर कितना मिलाया जाए, तो 5 मिलाया गया। पहले कितना था 17 था और 3 20, तो 20 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 400। 20 रेशियो का मतलब हो जाएगा 400, तो हमको निकालना है कितना मिलाया जाए, 5 रेशियो मिलाया जाना चाहिए, तो 20 से कम 20 और 20 दूना 40 20, तो 1 रेशियो का मतलब 20, तो 5 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा 20 25 100। आया समझ में कि नहीं आया बताओ। 100 ml मिलाया जाएगा तो 32% हो जाएगा। कमाल का प्रश्न था ये भी। एक लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 20 किलोग्राम ताज़े तरबूज में अभी लास्ट नहीं है भाई, 20 किलोग्राम ताज़े तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रहता है। तरबूज का वर्तमान वजन कितना है? एकदम सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न को तो चिंटुआ भी कर लेगा, तो आप भी कर सकते हो, है ना। करके बता दो क्या होगा इसका आंसर। चलो करो और करके बता दो भाई साहब। 20 किलोग्राम ताज़े तरबूज में टोटल तरबूज कितना है, टोटल तरबूज, अरे यार तरबूज कैसे होगा, वाटरमेलन है तरबूज, टोटल तरबूज 20 किलोग्राम, ठीक। जिसमें से कह रहा है 96% पानी है, तो 96% को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 96/100। अगर इसको मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 चौक को 16, और ये हो जाएगा हमारा कितना 25, यानी कि 96% पानी है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ अगर तरबूज की, वाटरमेलन की,
वाटरमेलन की और पानी की बात करूं तो वाटर टोटल कितना है, 25 है। 25 है, 25 में से 24 हमारा केवल पानी है। ध्यान से देखना, टोटल 25 है, 25 में से 24 हमारा क्या है, केवल पानी है। तो तरबूज कितना होगा, 1 होगा, तब जाके टोटल 25 होगा ना, तभी जाके टोटल 25 होगा। लेकिन कह रहा है कुछ समय बाद उसमें 95% पानी रह जाता है, तो 95/100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 19×5 = 95 और ये हो जाएगा 20×25 100। तो ये हमारा 19 और 20 का रेशियो आ जाएगा। मतलब क्या, अब पानी हो गया हमारा 19 और हमारा तरबूज कितना हो गया, 1। मतलब तरबूज नहीं बदला, क्या बदला, पहले 24 था तरबूज तो हो गया 19, हो गया 19। पूछा क्या है, पूछा क्या है, तरबूज का वर्तमान वजन कितना होगा। तरबूज का वर्तमान, अच्छा वर्तमान वजन कितना होगा, पहले कितना था 24 1 25, 25 था पहले, कितना था 24 1 25 टोटल तरबूज था, मतलब जिसमें पानी और तरबूज मिला करके 25 था। अब 25 का मतलब कितना हो रहा है, 20 किलो, 25 का मतलब हो रहा है 20 kg। तो हमको अब वर्तमान में कितना है, 19 और 1 20, 19 और 1 20, 20 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 20/25 गुणे 20, सॉरी 20/25 गुणे 20। 25 था पहले, 25 का मतलब 20 था, तो 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 20, 25 नीचे आ जाएगा 25 और यहाँ 20 है तो 20 से गुणा कर देंगे, 4 से काटेंगे ना, 5 से काटेंगे, 5×5 = 25, 5×4 = 20, 5×1 = 5, 5×4 = 20, तो 20 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा, 4×4 = 16 किलो। कमाल हो गया। ठीक, चलिए, ताज़े फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। 75 किलोग्राम ताज़े फलों में 75 किलोग्राम ताज़े फलों में कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इतना सिंपल प्रश्न है कि सेम ऐसे ही प्रश्न है, आप लोग इसको भी लगा लोगे। ठीक है, तो लगा के बता दो क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा मेरे लाल पीले। तो आप लोग फटाफट कर देना इसको, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना और बताना कि हाँ कहाँ त्रुटि है वो भी बता देना आप। ठीक है, जो आपके स्क्रीन पर नंबर था शुरुआत में उसी पे बता देना। ठीक है, ताज़े फलों में 68% पानी और सूखे फलों में 20% पानी है। वाह भाई साहब वाह, ये हमने मान लिया ताज़ा, है ना, ये हमने मान लिया सूखा। ताज़े फल में 68% पानी है, तो 68% का मतलब हो जाएगा 68/100, तो 17 चौक को 68, 25 चौक को 100, है ना, तो यानी 25। अगर ताज़ा फल हम बात करें यहाँ पर तो पानी और, हाँ ये हो गया हमारा फल और ये हो गया हमारा पानी। ताज़े फल में 68% पानी है, टोटल है 25, जिसमें 17 है पानी, 17 पानी है तो 8 हमारा क्या होगा, फल हो जाएगा। सूखे फल में 20% पानी है, 20% पानी है तो 1/5, 1/5 का मतलब टोटल 5 है, जिसमें से हमारा फल कितना हो जाएगा 4 और पानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा क्या है, 75 किलोग्राम ताज़े फलों से कितने किलो सूखे फल बनाए जा सकते हैं। अच्छा, 75 किलोग्राम ताज़े फल से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए सकते हैं, 75 किलोग्राम ताज़े फल से। अच्छा, ताज़ा फल कितना है, 8 और 7 का रेशियो है, 18, 8 और 7 17, सॉरी 8 और 7 नहीं 18, 8 और 17 ये रेशियो है। और यहाँ पर जो है हमारा क्या है कि फल हमारा उतना ही है, खाली पानी कम और बेसी हो रहा है, फल हमारा उतना, पानी कम और बेसी हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, जब फल यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी फल 8 होना चाहिए। हमने क्या कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, 4 दूना 8, रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है ना, तो अब फल कितना था 8, तो यहाँ पर भी फल 8 रह गया। पानी कितना था 17, तो पानी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है ना, पानी कितना हो गया 4 हो गया। अब समझना बात को कि यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा, अच्छा नहीं सॉरी 2 से गुणा करेंगे भाई साहब, सॉरी किससे, 2 से, तब जाके 8 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 18 7 कितना होता है 25, 25 रेशियो का मतलब 75 किलोग्राम है ना। तो बताना है 8 और सूखा फल कितना निकलेगा, तो 8 2 10 रेशियो का मतलब बताना है, 10 रेशियो का मतलब बताना है भाई साहब। तो 75/25 गुणे 10 कर देंगे हम, 25 से कम 25, 25 नहीं 75, 10 नहीं 30 किलोग्राम फल बनेगा। ठीक है, 30 किलोग्राम फल बनेगा। एकदम बच्चों वाला प्रश्न था। अब इसके बाद में 2 प्रश्न और बचा है, इसको भी बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या होता है। हम भी सॉल्व करें, आप भी सॉल्व करिए। कह रहा है 100 ml के घोल में 80% बोरिक एसिड होता है। 50% बोरिक एसिड के साथ इसका घोल बनाने के लिए इस घोल में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए 50% बोरिक एसिड के साथ इसका घोल बनाने के लिए। अच्छा, 50% बोरिक एसिड,
80 ml, 60 ml और 40 ml, 160 ml। बता दो भाई आप लोग, इतना सारा पढ़ लिए हो यार, तो आप लोग बता नहीं सकते हो? बता सकते हो ना? बता सकते हो तो बता दो मेरे लालों, बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा। चलो बता देना। 80% बोरिक एसिड है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिख दिया बोरिक एसिड और ये हमने लिख दिया वाटर। अच्छा 80% का मतलब कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक, और कह रहा है, हाँ कह रहा है कि 80% बोरिक एसिड में, 80% बोरिक एसिड मतलब 5 था, जिसमें से 4 हमारा बोरिक एसिड है और 1 हमारा पानी हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? 50% कह रहा है ना, 50% बोरिक एसिड मिलाना है, तो 50% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/2, जिसमें से 1 हमारा बोरिक एसिड है और 1 हमारा पानी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पर, और इस 50% बोरिक इसका घोल बनाने के लिए इस घोल में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? अच्छा देखो, यानी कि बोरिक एसिड हमारा समान है, तो 4 यहाँ है, तो भाई साहब कुछ भी हो जाए 4 यहाँ पर करना पड़ेगा, तो हम क्या कर देंगे? गुणे 4, यहाँ कर देंगे गुणे 4, करना पड़ेगा, रेशियो है ना। तो हमारा जो नया बन जाएगा 4:1 और 4:4 हो जाएगा। तो अब देखो बोरिक एसिड हमारा समान हो गया, 1 था 3 हमारा बढ़ा, और पूछा क्या कहा है? 100 ml है, तो यहाँ पर देखो 4:1:5 का मतलब 4:1:5, टोटल कितना है? 5 रेशियो। अब 5 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 100 ml। तो 4 था, सॉरी 4 नहीं, 1 था, 4 हो गया, 3 बढ़ा, 3, तो रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? कितना बढ़ा प्लस कितना हुआ? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 रेशियो का मतलब 100/5 गुणे 3, 5×1=5, 5×10 20 60 ml। ठीक है, 60 ml। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, समझा दिया जाएगा। 50 ग्राम की मिश्र धातु में सोना और चांदी है, जिसमें भी 80% सोना है, इसमें कितना सोना और मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु में सोना 90% हो गया? भाई साहब आपको बता दें कि लड़कियां जो सोने के पीछे बहुत भागती हैं ना, बाबू सोना, तो बाबू सोना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो लड़कियों को ज्वेलरी पसंद है वो इस प्रश्न को तुरंत करके दिखा दें। ठीक है, जिन बच्चों को ज्वेलरी ज़्यादा पसंद है वो इस प्रश्न को करके दिखा दें। 50 ग्राम की मिश्र धातु में सोना और चांदी, इसमें 80% सोना है। फिर देखो वही आ गया, 80% का मतलब 4/5 है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गोल्ड, यहाँ पर हमने लिख दिया सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर, जिसमें से 4 हमारा गोल्ड है तो 1 हमारा सिल्वर हो गया। अब क्या करना है? अच्छा जिसमें से 80% गोल्ड है, इसमें कितना सोना और मिलाया जाए ताकि मिश्र धातु में मिश्र धातु में सोना 95%, 90 नहीं 95% निकालना है। 95% का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 95, यहाँ पर हो जाएगा 100, 19×5 95, 19×5 सॉरी यहाँ 19 होगा, 19×5 95, 20×5 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सोना कितना करना है? 19 करना है, कितने में से? 1 में से, बस। अब देखो सिल्वर हमारा सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सोना कितना बढ़ा? प्लस बढ़ा 15, कितना बढ़ा? प्लस बढ़ा 15। अब जो पूछा है फटाक से हम लोग बता देंगे, ठीक है ना। कह रहा है हाँ चांदी है, इसमें कितना सोना और मिलाया जाना है? सोना मिलाया जाना चाहिए 15। अच्छा देखो यहाँ पर 50 ग्राम है, टोटल कितना मिक्सचर था? 4 और 1 5, टोटल कितना मिक्सचर था? 5 रेशियो का मतलब 50 ग्राम। ठीक है, तो कितना बढ़ा? 15 बढ़ा ना, देखो यहाँ पर कितना बढ़ा? 15 बढ़ा, तो 15 रेशियो का मतलब निकालना होगा आपको, तो 50/5 गुणे 15, 5×5 5×3 15, और 50×3 कितना हो जाएगा? 150 ग्राम। बाप रे बाप, 150 ग्राम किसी को सोना मिल जाए क्या होगा? एक कहावत है ना, कनक कनक ते सौ नहीं मादकता दिखाए, यह खाए बहुराए जग वह पाए बहुराए। मतलब आप समझ सकते हो कि एक कनक धतूरा होता है, एक कनक सोना होता है। कनक जो एक कनक है कोई खा लेगा अधिक तो भी पागल हो जाएगा, महादेव की भक्ति में लीन मतलब तांडव मचाएगा, कहीं नाली में जाएगा तो कहीं आसमान में उड़ेगा, कहीं हेलीकॉप्टर में घूमेगा। दूसरा कनक है सोना, सोना किसी को मिल जाए अधिक ढेर सारा, सोने का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि धन मिल जाए किसी को ढेर सारा तो भी पगला जाता है। पगलाने का मतलब ये कि उसके अंदर अकड़ आ जाएगी, तमाम उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, वह खराब भी हो सकता है, मतलब बिगड़ सकता है, दारू शराब पीने लगेगा, अय्याशी करने लगेगा, या फिर सुधार भी सकता है। सुधारने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अचानक आपसे मिलेगा तब, अचानक आपको मिलेगा सोना तब। अगर आपको अचानक सोना मिलता है तो सुधरने के चांसेस कम होते हैं, और धीरे धीरे मिलेगा तो बढ़िया है। इसलिए कहते हैं ना कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे विकास होता है तो अच्छा होता है। ठीक है, एक कहावत नहीं है कि जो दीपक धीमे जलता है तो देर तक जलता है, अचानक से जो दिया जल्दी तेज जलता है वह जल्दी बुझता है। ठीक है, तो ये सबके ऊपर अप्लाई होता है कि मतलब जो अचानक से आगे बढ़ेगा वह बहुत जल्दी ही मतलब नीचे जाएगा। ठीक, चलिए आपने आपका परसेंटेज का पार्ट 5 भी ख़त्म कर दिया। चुनाव से संबंधित प्रश्न और मिक्सचर से संबंधित प्रश्न सारे हमने करवा दिए हैं।
अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो ये जो आपके स्क्रीन पर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सलूशन मिल जाएगा। ठीक है। और बाकी अगर आपने चारों पार्ट देखे हैं तो शायद आपके मतलब क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे। 1 से 2 वीडियो और आएगा जिसमें आपका सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस, जिसका मैं मैराथन वीडियो मतलब एक ही वीडियो बनाऊंगा, 3 से 4 घंटे का होगा, और उस वीडियो में सारे के सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे भाई साहब। ठीक है। तो चलिए, आप घर पे रहिए, पढ़ाई करिए, मौज करिए, और साथ में बारिश है जो बारिश का आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।